तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो। तो आज एक और एक विषय लेकर आया हूँ मैं, और ये माइक हाथ में पकड़कर बोल रहा हूँ क्योंकि वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। अब यार इतना कैसे अपने को पता नहीं है कि क्या इंस्ट्रूमेंट लगाना है जिससे आवाज़ क्लियर आए वगैरह वगैरह। तो अभी जैसा है वैसा चल रहा है। तो जैसे आज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके कुल देवी देवता या आपका इष्ट का स्थान आपसे बहुत दूर है और हर पल आपका आना जाना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी विधि बता दूँगा। उससे आप उनका एक अंश आपके घर ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने उन्हें अपने घर पर बिठा दिया है तो आप जो मेन स्थान है वहाँ जाना, जो प्रमुख उनका मुख्य स्थान है वहाँ जाना बंद कर दे। ऐसा नहीं करना है। कम से कम साल में एक बार तो वहाँ आपको जाना ही है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सबसे इजी और बहुत ही अच्छी विधि है हमारे, मतलब बताता हूँ मैं आपको हिंदू धर्म की, कि जैसे आपको करना क्या है कि आपका अगर कोई स्थान है इष्ट देव का या कुल देवी देवता का, तो आपको वहाँ पर जाना है। एक नारियल ले जाना है, पानी वाला नारियल जो हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, वो नारियल उसे ले जाना है। अगर कोई देवी का स्थान है तो उसे आप क्या करना है कि आपने कभी धूप तो किया होगा घर पर, अंगारे पे धूप किया होगा, और नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। आपको उस स्थान पर जाना है, मेन स्थान पर, और हर मंदिर में एक धुनी तो रहती है, धुनी का स्थान तो रहता ही है। अगर ना हो तो आप जो धूप करने का जो कटोरा आता है मिट्टी का, वो ले सकते हैं। उसमें आपको जो अपनी गोबर से बनी हुई उपले रहते हैं ना, उपले, उन उपलों को जलाकर उनका जैसे अपने कोयले रहते हैं, अंगार तैयार कर लेनी है और उसमें भर लेना है। और या धुनी होंगी तो धुनी के अंदर करना है, नहीं होंगी तो फिर उसके अंदर करना है। और आपके जो भगवान की मूर्ति या मंदिर में ले जाना है उसे, और उसके ऊपर हमें सूखे नारियल की आहुति देनी है। उसे तोड़ तोड़ कर उसके अपने इष्ट के नाम की, जो भी देवता है उनके नाम की आहुति देनी है, और उस पर देसी गाय का घी की उस पर आहुति देनी है। ये उनको धूप लग जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर कुछ भी मीठा भी दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। नहीं तो आप नारियल, सूखा नारियल जो आता है, खोपरा बोलते हैं उसे, गोला, उसकी आहुति और घी की आहुति चल जाएंगी, ठीक है। और फिर आप अगर कुछ मीठा देना चाहे, मावा या कुछ भी हो, तो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो वो करने के बाद, और अगर आप देवी के मंदिर में हैं तो उसके ऊपर धूप करने के बाद आप एक बतासा रख दें, और बतासे के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची रखकर, कपूर रखकर उसे जला दें। उसके बाद क्या करना है कि जो आप पानी वाला नारियल ले जाएंगे, उस नारियल को आपने माता की जो चुनरी आती है, वो चुनरी को लपेट कर उसके ऊपर जो हमारा जो धागा आता है, हम जो हाथ में कलावा बांधते हैं, उसको उससे बांध लेना है, ठीक है। उससे बांधने के बाद आपने उस पर जो धूप किया है उपले के ऊपर, उसके ऊपर आपको 21 बार उस नारियल को घुमाना है। 21 बार उस नारियल को घुमाना है, और अपने जो देवता की मूर्ति है या उनकी फ़ोटो है, उनका स्थान है, वहाँ पर उसे रख कर प्रणाम करना है कि हे भगवान, हे माँ भगवती जगदम्बा, आप मेरे साथ इसमें चलिए मेरे घर पर, वहाँ पर मैं आपका स्थान बना रहा हूँ और आपको वहीं रहना है। मेरे घर पर मेरे परिवार के साथ हमेशा हमारी रक्षा करनी है और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखनी है। ये कहकर आप उस नारियल को आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। अपने पूजा के स्थान पर उसे रख दीजिए। स्वयं माँ भगवती चलकर आपका घर पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। या मतलब जो भी देवी है, आप चुनरी में लपेट के, देवी के स्थान पर जाना है तो उसे चुनरी में लपेट कर नारियल को 21 बार उस पर घुमाकर उपले के जो धूप किया है उसके ऊपर,
और फिर भगवान। और अगरबत्ती कहीं भी लगाओ, आप कोई भी मंदिर में लगाओ, धूप अगरबत्ती ही लगानी है, ये ध्यान रखना है। बांस वाली अगरबत्ती नहीं लगानी है आपको, ठीक है, क्योंकि बांस का जलाना हमारे हिंदू धर्म में निषेध है, नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई देवता, कुल देवता या कोई भी देवता के यहाँ जा रहे हो आप, धुनी हो तो धुनी में उपले पर धूप करिए, और ना हो तो फिर आप जो धूप करने का आता है कटोरा अपने इसका मिट्टी का, वो ले सकते हैं, और वही विधि से धूप करना है। सिर्फ उसके अंदर बतासा और लौंग वगैरह कुछ नहीं रखना है आपको। खोपरे का गोले का धूप कर कर उस पर देसी गाय का घी डालना है, और कोई मिठाई आप रख सके तो रख सकते हैं, धूप देना उसका। और सूखा नारियल, अपना जो पानी वाला नारियल जो लाए हैं आप साथ में, उसे चुनरी नहीं लपेटनी है, उससे आपको क्या करना है, जो सिंदूर लेना है, और सिंदूर के आपको जो टिक्की लगाते हैं हम, क्या बोलते हैं, बिंदी लगाते हैं इसे, तो उसकी 5 बिंदियाँ लगा देनी है सिंदूर की, और उसे तिलक कर देना है नारियल को, और उसके ऊपर कलावा बांध देना है, और फिर उसे 21 बार उस धूप में से निकाल कर जो भी देवता है उनके स्थान पर रखना है, और हमें वही प्रार्थना करनी है कि आपको हमारे साथ चलना है, हम तकलीफ़ में हैं, आपका साथ चाहिए हमें, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका पूजा पाठ सेवा नित्य नियम से करेंगे। और ये कहकर उन्हें साथ में ले जाना है, और ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो ये करना है आपको। तो आपको, आप कोई भी देवी देवता को आप अपने घर पर ला सकते हैं ये इस विधि से, ठीक है। और अब एक मेन बात आपको कहना चाहता हूँ, ये तंत्र विद्या, ये जो भी है, ये सबसे हटकर अगर आप हिंदू हैं तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि क्या है, अभी बहुत केस आ रहे हैं, और बहुत न्यूज़ आ रही है, और बहुत ही गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, किसे कहाँ मारा जा रहा है, क्या कर रहा है, तो बहुत ही गलत हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों को घर पर बचपन में अगर अच्छे संस्कार देंगे, हमारे गीता का ज्ञान देंगे, धर्मों का, शास्त्रों का ज्ञान देंगे, उपनिषदों का ध्यान देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो इस राह पर नहीं जाएंगे। दूसरे धर्म का मैं नहीं कहता, लेकिन हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म की शिक्षा देनी है, भड़काना नहीं है उन्हें, लेकिन अपने धर्म के विषय में उन्हें जागरूक करना है। अपने शास्त्रों का, गीता का ज्ञान, अपने महापुराण जितने भी पुराण हैं, बच्चों को बचपन से उन्हें पढ़ने लगाइए, उनका ज्ञान उन्हें प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो जय श्री राम सभी को, जय भारत, जय महाराष्ट्र।